क्लास 10th की लेसन 1 इंडियन पॉलिटी है, भारतीय राज्य व्यवस्था। क्लास 10th का एनसीईआरटी जो लोकतांत्रिक राजनीतिक पार्ट 2 का है। ठीक, विषय वस्तु, विषय या सूची, अध्याय पहला क्या हो गया? पहला जो चैप्टर है सत्ता की साझेदारी, दूसरा जो है संघवाद, तीसरा जो है जाति धर्म और लैंगिक मसले, चौथा चैप्टर जो है राजनीतिक दल, पाँचवा लोकतंत्र के परिणाम। आप अपना बुक के हिसाब से इस चैप्टर को मिलान मत करिएगा, यही पढ़ने का है 10th के एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ठीक, ओके, मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करता हूँ। जैसे मैं अध्याय 1 के लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी है, तो कहता है पहले तो समझना है जो अध्याय 1 है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। ठीक है, तो लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, तो पहले लोकतंत्र किसे कहते हैं और सत्ता की साझेदारी क्या है, सत्ता क्या है, सत्ता की साझेदारी क्या है, इसको समझना है। ठीक है, उसके अब बताना जा रहा हूँ। पहला जो पॉइंट है, किसी भी राष्ट्र के प्रमुख को राष्ट्र अध्यक्ष कहते हैं। यानी जो हमारे भारत क्या है, भारत देश जो है, जो क्या है, राष्ट्र है। तो राष्ट्र के जो प्रमुख होते हैं, प्रमुख को ही क्या कहते हैं? राष्ट्र अध्यक्ष कहते हैं। यानी हमारे जो देश के राष्ट्र के जो प्रमुख हुए, प्रमुख को ही क्या कहे? राष्ट्र अध्यक्ष कहे। अब डिफिनेशन पूछेगा, परिभाषा पूछेगा कि राष्ट्र अध्यक्ष किसे कहते हैं, तो क्या लिखेंगे? किसी भी राष्ट्र के प्रमुख को राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं। अगला जो पॉइंट है, राष्ट्र अध्यक्ष यदि आनुवांशिक रूप से, यानी आनुवांशिक रूप से मतलब हुआ वंश परंपरा के अनुसार या वंशानुगत हुआ। आनुवांशिक का मतलब यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आनुवांशिक रूप से या के अनुसार बनता है, या आनुवांशिक के रूप के अनुसार बनता है, तो वह राजतंत्र कहलाता है। जिसे मैं यह अंडरलाइन यहाँ कर दीजिए, पॉइंट हो गया। क्या कहलाता है? राजतंत्र कहलाता है। यानी राष्ट्र अध्यक्ष यदि आनुवांशिक रूप से वंशानुगत के अनुसार बनता है, तो वैसे राष्ट्र को वहाँ जो राजा बनेगा उसे क्या कहते हैं? राजतंत्र कहलाता है। क्लियर? अब कहेगा राजतंत्र किसे कहते हैं, तो इसका डिफिनेशन लिख दीजिए कि राष्ट्र अध्यक्ष यदि आनुवांशिक रूप से चुने जाते हैं, आनुवांशिक रूप से चुने नहीं जाते हैं, आनुवांशिक ही होता है, तो उसे क्या कहते हैं? राजतंत्र कहते हैं। राष्ट्र अध्यक्ष यदि आनुवांशिक रूप से या आनुवांशिक रूप के अनुसार बनता है, उसे क्या कहते हैं? राजतंत्र कहते हैं। क्वेश्चन आएगा कि राष्ट्र अध्यक्ष किसे कहते हैं, तो किसी भी राष्ट्र के प्रमुख को क्या कहते हैं? राष्ट्र अध्यक्ष कहते हैं। अब ये पेज नंबर 1 हुआ। अब देखिए पेज नंबर 2 देखिए, पेज नंबर 2 देखिए। अब देखिए बात कहे थे लोकतंत्र का, बात किए थे, तो लोकतंत्र आ गया। तब कहता है और यदि कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित होते हैं, निर्वाचित का मतलब होता है, अर्थ होता है, आप लोग समझिएगा, निर्वाचित जो है ये शब्द है, निर्वाचित का अर्थ होता है चुना गया से, चुना गया। यानी जिसे में हम लोग अपना पंचायत में देते हैं, वोट देते हैं मुखिया का, तो क्या होता है? वह निर्वाचित होता है, यानी चुनते हैं, तो वह प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो, तो उस देश को गणतंत्र कहते हैं। यदि जनता के लिए यह व्यवस्थाएं चल रही है, तो ऐसे गणतांत्रिक व्यवस्था को लोकतंत्र कहते हैं। तो चुनते हैं ना, जनता के लिए नहीं चुना जाता है, गणतांत्रिक व्यवस्था को लोकतंत्र कहते हैं। अब जो है कल अगला दिन पढ़ाएंगे सत्ता। सत्ता क्या है? ये चैप्टर ही है सत्ता की साझेदारी। तो सत्ता की साझेदारी क्या, देखिए सत्ता की साझेदारी तक अब कल जो हम पढ़ाएंगे सत्ता, आप यहाँ से स्टार्ट हुआ। सत्ता किसे कहते हैं? मॉन्टेस्क्यू ने सत्ता का पृथक्करण सिद्धांत स्पिरिट नामक
स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक में प्रतिपादित किया था। सत्ता 3 तरह का होता है, 3 तरह के कार्य सत्ता में किए जाते हैं। विधायिका होता है, एक दूसरा होता है कार्यपालिका होता है, तीसरा न्यायपालिका होता है। विधायिका जो कानून बनाने के कार्य करता है, कार्यपालिका बनाए गए विधि को संचालन का कार्य करता है, और न्यायपालिका किसे कहते हैं, तो बनाए गए विधि के उल्लंघन करने पर दंड देने का प्रावधान होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इसको नोट्स बना लीजिएगा, आज पढ़ाए जो आप फिर कल इसी आगे चलेगा। थैंक यू। नहीं समझ में आए कमेंट कर दीजिएगा।